Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore. Download the app now. तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है चेन्नई को एक बार फिर चैंपियन बने, पांचवी बार। लेकिन एक शख्स जिसने ये दिखाया इस मैच के जरिए कि मैं भी आम लोगों की तरह एक इंसान हूं, वो थे एमएस धोनी। क्योंकि आमतौर पर हमें ये लगता था कैप्टन कूल हैं, इनके इमोशंस नहीं होते, हार जीत से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कल दो तीन ऐसे चेहरे उनके आपने देखे। एक जब दो गेंदें रह गई थी, उन्होंने सर में आंखें ऐसे बंद करके, सर नीचे करके, जैसे प्रार्थना कर रहे हैं कि ये दो गेंदों में रन आ जाएं। उसके बाद आपने देखा वो इतने खुश हुए कि उन्होंने जडेजा को उठा लिया। लेकिन उस वक्त अगर आपने उनकी आंखें देखी होंगी, वो नम थी, हल्के से दो बूंद जिसे कहते हैं ना आंसू के, वो भी निकल आए। उसके बाद उनसे पूछा भी गया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, उन्होंने कहा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ। दरअसल उनकी जो पूरी की पूरी इंटरव्यू भी अगर आप देखें बाद में, वो इमोशनल थी। आमतौर पर धोनी इतना बोलते नहीं। उन्होंने खुद कहा, हाँ आप मेरे रिटायरमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, बड़ा आसान है आज अगर मैं कह दूं कि हाँ मैं रिटायर हो रहा हूं, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। लेकिन जो लोग मुझे हर मैदान पर देखने आए, जो वेलकम मुझे मिला, उस लिहाज से मेरा दायित्व बनता है कि मैं इनको गिफ्ट दूं, 8-9 महीने मेहनत करूं, मुश्किल होगा लेकिन एक और सीजन के लिए आऊं। तो ये एमएस धोनी कल हम सब के लिए एक डिबेट भी छिड़ जाता है कि क्या वो भारत के महानतम कप्तान हैं। अब ये लोग इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि भाई आप क्या कह रहे हैं, आप इतनी अरसा हो गया सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट की बिना पर। लेकिन मुझे लगता है कि वाइट बॉल क्रिकेट में शायद एमएस धोनी भारत के महानतम कप्तान हैं। एक और महान कप्तान सुनील गावस्कर साहब मेरे साथ हैं। सनी भाई, चूंकि आप मैदान पर ही थे, वो एब एंड फ्लो आपने देखा, वो इमोशंस आपने देखी। और मुझे तो याद है वो विजुअल जब आप चेन्नई में आखिरी मैच में उनसे मिले थे, आपने ऑटोग्राफ भी लिया था। एक बार फिर प्रूव हो गया कि ये टीम जो है चेन्नई की, जैसे मर्जी बने, ये टीम जानती है कि मुश्किल परिस्थितियों को, हार को जीत में तब्दील कैसे करना है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, टाइटल जीतना सबसे बड़ी बात है। आपका खुद का परफॉर्मेंस हो या ना हो, आपकी टीम जब जीतती है तो उसका जो आनंद होता है तो वो अलग सा आनंद होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आगे जाकर उनका क्या निर्णय होगा, खेलना है कि नहीं खेलना है, वो तो हम उसका इंतजार करेंगे। पर मुझे लगता है कि ये सबसे किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे अच्छा निर्णय यही होता है कि उसकी टीम जीती। मजे की बात यह थी सनी भाई कि रविंद्र जडेजा, जिनको लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे थे, लोग कह रहे थे यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी धोनी से अनबन है, क्योंकि वो क्रिप्टिक ट्वीट्स वगैरह करते रहते हैं। उन्होंने कर्मा को लेकर एक ट्वीट किया था। जडेजा ने भी जिस तरह से टाइम किया अपने आप को, मतलब इस पूरे आईपीएल में गेंद के साथ, यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस बैट के साथ, लेकिन इस फाइनल में देखें वो 2 गेंद 10 रन, वहां जाकर उन्होंने अपना संयम बना के रखा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका फॉर्म देखिए, वो एक ऐसे खिलाड़ी है, उनके फॉर्म के बारे में कभी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी कर, मतलब या बॉलिंग में या फील्डिंग में या बैटिंग में कुछ भी कर सकते हैं। और वैसा ही उन्होंने दिखाया कि इस मैच में जब जरूरत थी तो उन्होंने, मतलब आखिरी 2 गेंदों में छक्का और चौका लगा के मैच जिता दी। किस्मत भी तो साथ थी सनी भाई, क्योंकि टॉस अहम था। आपको मालूम है कि बरसात दोबारा आ सकती है, और बरसात वाले मैच में आमतौर पर आप टॉस जीतकर सामने वाली टीम को कहते हैं आप आइए। दोबारा अगर बरसात आ गई, सामने वाली जो चेज करने वाली टीम है उसको थोड़ा एडवांटेज हो जाता है। और वो एडवांटेज मिला भी धोनी को, क्योंकि जब रात को मैच शुरू हुआ, भले ही वो 5 ओवर कम हुए, 44 रन कम हुए, लेकिन ये भी देखिए कि उनके जो विकेट टेकिंग गेंदबाज थे, शमी का 1 ओवर कम हुआ, राशिद का 1 ओवर कम हुआ, मोहित का भी 1 ओवर कम हुआ। और शायद चेन्नई को कंडीशंस भी थोड़ी बेहतर मिली। बॉल गीला हो रहा था, गेंदबाज और फील्डर उसको ग्रिप नहीं कर पा रहे थे। टॉस के वक्त उन्होंने यही कहा था कि वो शायद बरसात हो सकती है, उसमें फिर डकवर्थ लुईस का जो मेथड है वो आएगा। तो इसीलिए उन्होंने ये फील्डिंग करने के लिए का निर्णय लिया था। और ये सही निर्णय हुआ, क्योंकि 20 ओवर के बदले 15 ओवर की मैच होगी, 215 रन करने के बदले 170 रन करने थे। तो ये सारा सोच समझकर उन्होंने ये निर्णय लिया था। सर में हालांकि धोनी ने जाते जाते ये कह दिया है कि भाई ये मेरा फेयरवेल मैच नहीं है, मैं आ रहा हूं अगले साल। फिर भी आप चूंकि उनके बड़े फैंस में से एक हैं, आपकी याद क्या रहेगी जब ये छोड़ के जाएंगे? आप इन्हें किस तरह से याद रखना चाहेंगे? देखिए, 5 बार उन्होंने टाइटल जीता है। और देखिए, उनकी उनकी मतलब बहुत सारी ऐसी यादें रखने वाली है। जब जिस तरह से उन्होंने छक्के मारे, जिस तरह से
उन्होंने स्टंपिंग किए, जिस तरह से कैचेस पकड़े, जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की है, सब कुछ याद रखने की बात है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं 8-9 महीने और काम करूंगा, फिटनेस पे भी काम करूंगा, लेकिन एक बात तो है, जिस तरह से उनकी नी में दर्द थी, पूरी आईपीएल वो इस तरह से खेले। एक वो एमएस धोनी स्टाइल ऑफ कीपिंग भी, जो उन्होंने स्टंपिंग की है शुभमन गिल की, सनी भाई, वो आमतौर पर कीपर क्या करता है, लेके जाता है और करता है, वो यहीं से ले आते हैं। मतलब ये दिमाग तो ठीक है, उसमें फिटनेस भी उनकी चलती जा रही है। ओ बहुत मजा आ गया। देखिए 40 साल की उम्र है, पर फिर भी देखिए हाथ कितने कितने सफाई से उन्होंने बेल को उठा दिया। और सबसे बड़ी बात कि जो बल्लेबाज खतरनाक है, जो बल्लेबाज इतने 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 फॉर्म में है, उसकी विकेट लेना कितना अच्छा था उनके टीम के लिए। क्योंकि जिस तरह से शुभमन गिल उस वक्त भी बल्लेबाजी कर रहे थे, 39 रन किए थे उन्होंने 20 गेंदों में। बड़े ऐसा लग रहा था कि आज भी एक बड़ा स्कोर बनाएंगे। मोहित शर्मा के लिए 2 लफ्ज, बिकॉज मोहित ने मैच बनाया था। एक टाइम पे तो ऐसा लगा चेन्नई जीत गया, लेकिन मोहित ने वो जो 2 विकेटें ली, वहां से मैच बना। आखिरी ओवर में सनी भाई 13 रन वैसे बहुत ज्यादा होते नहीं, लेकिन चूंकि उन्होंने पहला बॉल डॉट डाला, उसके बाद अगली 3 गेंद पर 3 ही रन आए, यानी कि 4 गेंद में 3 रन थे, तो लगा कि मोहित ने मैच जिता दिया। लेकिन फिर वो छक्का, फिर वो चौका। मुझे तो ये लगा कि हार्दिक पांड्या, आशीष नेहरा, उन्होंने गेम स्लो करके अपनी टीम के साथ भी गलत किया। बिकॉज जब आप ऊपर चढ़े हुए हैं तो आप फटाफट से 5वां 6वां गेंद डलवा दें। बहुत ज्यादा बातें होती रही। मुझे तो ये लगा कि मोहित को ना बहुत ज्यादा बातों ने कंफ्यूज भी किया। गड़बड़ हो गई कि जब वो 3 या 4 गेंदें की थी, उसके बाद में उनको एक पानी की बोतल भेजी थी, बिल्कुल ओवर के बीच में। मतलब विकेट नहीं गिरी थी, कुछ नहीं हुआ था, ओवर के बीच में कोई आके उनको कुछ कहा। फिर हार्दिक पांड्या जो लॉन्ग ऑन पे थे, उन्होंने आके उनके साथ कुछ वार्तालाप किया। जब वो उन्होंने 3 गेंदें की थी, जहां पे उन्होंने अच्छी, मतलब एक करके रन दिया था, तो उस वक्त उनकी उनकी जो सोच थी, उसमें किसी को आकर बोलना, उनसे मुझे लगता है उससे उनका रिदम निकल गया। और उसी की वजह से वो आखिरी ओवर में जैसे उन्होंने पहले 2-3 गेंदें डाली थी, वैसा वो नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनी भाई। और दर्शकों ने, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि स्पोर्ट्स तक पर आईपीएल एंजॉय किया हो। मज़ेदार यादगार आईपीएल रहा। चेन्नई सुपर किंग्स जीता, गुजरात भाई चैंपियन टीम की तरह ही खेला। और मेरा तो ये मानना है, इतना क्लोज मैच, एक टीम जीतती है दूसरी हारती नहीं। गुजरात बस इतनी सी किस्मत से शायद धोखा खा गए। लेकिन आईपीएल आप लोगों ने देखा। अब बात वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की है। एक्सक्लूसिव कवरेज आपको उसकी भी मिलेगी। उसके लिए आप लोग स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।